आइए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर। दोस्तों इसका फिगर तैयार हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है एक सिलेंडर, इसके ऊपर भी एक सिलेंडर है, तो दोनों का कितना दिया है, 220 सेंटीमीटर हाइट दिया है और इसका डायमीटर जो है दिया है 24 सेंटीमीटर। और तब रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, तो रेडियस इसका हो जाएगा आर बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना 12। ध्यान दिए रहना यहाँ पे आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तब इस तरीके से क्वेश्चन को चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। कह रहा है कि पूरा यानी कि जो ये स्तंभ की नुमाकृत है इसका मान जानते हैं। जैसे तो सबसे पहले ये सिलेंडर है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच और पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इस तरीके से हम निकालेंगे। और यहाँ पे दोनों का मान पाई है तो पाई रहने देंगे। आर का मान यहाँ पे बेटा 8 है और एच का मान कितना है 60 है, तो 60 इसे लिख लीजिए। और उसके बाद में यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर करेंगे और गुणे एच का मान कितना है 220 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान दे रहना, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व और करेंगे, ठीक है। 8 टाइम 64 और यहाँ से 64 गुणे 60 प्लस 144 गुणे 220, इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान दिए रहना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू इतना आएगा 0 6 6 24 6 36 36 2 38, इतना आया। अब ध्यान दिए रहना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 288 लिख सकते हैं, इसको गुणे 110 इतना, क्योंकि इसी में से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पाई लिखे 38 40, यहाँ पे हुआ। ध्यान दे रहना 11 88 8 कितना हो गया, 8 8 16 96, 9 कैरी 11 9 22 9 कितना हो गया 22 9 31, ठीक है। एक जीरो है तो एक जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब इतना इसका आया, अब इसको जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 और यहाँ से 8 6 14 1 15 3 1 4 1 5, यहाँ से कितना हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया आंसर, ठीक है। अब कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का मान 8 ग्राम है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का ग्राम 8 ग्राम है, तो वहां से तो इसका मान कितना होगा, तो पाई 300 इतना 35.520 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसके स्थान में हम रखेंगे 8 ग्राम, तो पाई और यह